हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, और इसी के बेसिस पे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो और काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है। स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हो और आप CA CS CMA कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ेंगे और आगे मैं और जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब भी एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसकी लाइफ कितनी होगी। गोइंग कंसर्न टेक्स एन अजम्पशन ऑन द लाइफ ऑफ बिजनेस, कि जब आप अजम्पशंस लोगे या जब आप काफ़ी हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ कितनी है, पर काफ़ी जगह क्लासिफिकेशन में प्रोविजंस करते समय फ्यूचर के बारे में अगर कुछ आप प्रोविजंस और ये सब कर रहे हो तो जहां भी अकाउंटिंग में जजमेंट यूज करना पड़ता है, ये भी आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग में काफ़ी जगह जजमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट या बहुत सारे और आप एग्जाम्पल्स धीरे 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 पढ़ोगे। तो जजमेंट्स जहां भी लेने होते हैं वहां पे लाइफ ऑफ बिजनेस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अज्यूम करनी होती है कि आप क्या मानते हो, आपका बिजनेस 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कि इनफाइनाइट है, कि कभी आप बंद ही नहीं करेंगे। तो हमारा अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वो कभी भी बंद नहीं होगा, उसका कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, वो कोई 5 या 10 साल के लिए नहीं बनाया गया है, उसका लाइफ इनफाइनाइट है। अब इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने सारे एसेट्स और हम अपने सारे लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं, जिसको आप आगे चल के कंपनीज एक्ट और कंपनी अकाउंट्स में पढ़ोगे। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये जो क्लासिफिकेशंस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, जो भी आपको। ठीक है, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के जैसे हम ऐसा अज्यूम करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अक्रूवल ही नहीं समझा तो आपको अकाउंटिंग आपकी पूरी जिंदगी में नहीं समझ में आएगी। तो अक्रूवल को बहुत अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अक्रूवल कंसेप्ट भी हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। बाय डिफॉल्ट हम अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अब आपको 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पता होंगे कि 2 सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग में, पहला अक्रूवल होता है एंड सेकंड होता है कैश बेसिस, और एक आप तीसरा भी काफी बुक्स में पढ़ोगे, हाइब्रिड सिस्टम। फंडामेंटली 2 ही होते हैं, अक्रूवल एंड कैश, और उसी का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, जो ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अक्रूवल एक्चुअली एक अपने आप में सिस्टम या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है, एज वेल एज इट्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अक्रूवल से क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अक्रूवल बेसिकली आपको बताता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करना है। हर ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, करेक्ट। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप सीधे जाके परचेस नहीं करते हो, परचेस में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं कि आप पहले इंक्वायरी करने जाओगे, प्रोडक्ट देखने जाओगे, रेट नेगोशिएट करोगे, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर ऑर्डर रिसीव करोगे, फिर प्रॉपर बिल होगा, फिर आप उसका पेमेंट करोगे। समझ रहे हो, इतने सारे इवेंट्स होते हैं। वैसे ही सेल में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आप कौन से इवेंट पे मानोगे कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया है और उसके आपको एंट्री पास कर देनी चाहिए, तो ये आपको अक्रूवल कंसेप्ट बताता है। अक्रूवल कंसेप्ट बताता है कि आपको इनकम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करने चाहिए। तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि इनकम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करने चाहिए, जब वो अक्रू हो जाते हैं। क्या बोला कि इनकम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होते हैं, जब वो अक्रू हो जाते हैं। आए ख्याल में, तो अब ये अक्रू कब होते हैं, तो इनकम तब अक्रू होती है जब आपका राइट टू रिसीव क्रिएट हो गया है, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है, जब आपकी लाइबिलिटी टू पे आ जाती है। आए ख्याल में, मतलब बेनिफिट्स के हिसाब से देखना होता है। अगर आपको बेनिफिट मिल गया है,
अगर आपको बेनिफिट मिल गया है, एक्सपेंसेस में क्या होता है, सैलरी में क्या होता है, सैलरी में आपको बेनिफिट मिल रहा है, सामने वाला आपके लिए काम कर रहा है। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट में क्या बेनिफिट है, आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, रेंट में आप किसी की स्पेस यूज कर रहे हो, आए ख्याल में। तो हर एक्सपेंस में आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे, बेनिफिट छुपा हुआ है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलता है इसीलिए आपका खर्चा होता है। तो जैसे ही जो इवेंट से आपको बेनिफिट मिल जा रहा है, आपकी लायबिलिटी उसी वक्त क्रिएट हो जाती है। अब आप आज भरो, कल भरो, परसों भरो, 10 दिन बाद भरो, वो सब एग्रीमेंट से डिसाइड होता है, आपको कभी ना कभी पे करना ही पड़ेगा। और अगर आप पे नहीं करोगे, सामने वाला केस फाइल करके आपसे रिकवर कर सकता है, आए ख्याल में। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट के लिए वेट मत करो, आप अक्रूवल के हिसाब से फॉलो करो। अगर आपको बेनिफिट मिल गया है, आप उसको अपना एक्सपेंस मान लो। और एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट होता है लाइबिलिटी, क्योंकि आपको बेनिफिट किसने दिया होगा, कोई ना कोई इंसान ने दिया होगा, और उसको आपको पैसा देना बाकी होता है। तो हमेशा जब आप एक्सपेंस क्रिएट करोगे, उसका सेकेंड इफेक्ट आता है लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर आपने बेनिफिट दे दिया है तो आपकी इनकम हो जाती है। अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपकी इनकम है, अगर आप सर्विसेज देते हो आपकी इनकम हो जाती है, आप पैसा यूज करने के लिए किसी और को देते हो, आपकी इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, किसी को गुड्स बेच के देते हो, कमीशन अक्रू हो जाती है। आए ख्याल में, हर इनकम में आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, आप बेनिफिट दे रहे होते हो। तो जैसे ही आपने आपका बेनिफिट दे दिया है, आपकी इनकम अक्रू हो गई है, और आप उसको इनकम मान लो, इनकम रिकॉर्ड कर लो। अब इनकम का सेकेंड इफेक्ट होता है एसेट। आपने बेनिफिट किसको दिया, इंसान को दिया होगा, उसी से पैसा आपको मिलना बाकी है, तो उसको आप एसेट क्रिएट करते हो, आए ख्याल में। तो ये है आपका अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। अक्रूवल सेज अबाउट एक्सपेंस एंड इनकम, कि कब एक्सपेंस और इनकम रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा इसमें है, बट अभी आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो अक्रूवल के वजह से ही हम क्या करते हैं, कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। भले हमको पैसे मिल गए होंगे, पर हम उसको कमाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब तक हमने अपना काम नहीं किया है, कोई भी रिसीट को आप अपनी कमाई नहीं मान सकते। सिमिलरली अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट दिया है, तो आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपको उसका बेनिफिट न मिला हो। इसीलिए अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो, आप उसको एक्सपेंस नहीं दिखाते हो। अगर आपको एडवांस रिसीट हुई है, तो आप उसको इनकम शो नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है। कि ये होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, कि अकाउंटिंग में कोई ना कोई एक तरीका आप अपनाते हो, बरोबर। अकाउंटिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोई भी चीज करने के लिए। डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे जिसमें एक से ज्यादा तरीके या मेथड्स होती हैं कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए, कोई चीज को चार्ज करने के लिए, और कोई भी आप यूज कर सकते हो। उसके बारे में कंसिस्टेंसी कुछ नहीं कहता है। क्या करना है, कौन सी मेथड चूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट नहीं कहता है। आप फ्री हो, आप जैसा चूज करना चाहते हो, जैसा आपका जजमेंट है, जो आपके बिजनेस को मेथड सूट करती है या एप्लीकेबल है, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। बस कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आप इसको बार बार बदलो मत। एक बार जो आपने मेथड चूज कर ली, जो आपको लगता है आपके लिए एप्लीकेबल है, अच्छी है, सूटेबल है, वॉट एवर यू कैन से, एक बार अगर आपने मेथड चूज कर ली, तो अब उसको ईयर ऑन ईयर, हर साल बदलो मत, उसको चेंज मत करो, आए ख्याल में। तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब अगर आप बार बार चेंज करोगे तो क्या होगा, तो उससे बार बार अमाउंट्स बदलते रहेंगे। जैसे डेप्रीसिएशन आप पढ़ोगे आगे, SLM, WDV और भी बहुत सारे मेथड्स पढ़ोगे। तो अगर आप बिना लॉजिकल रीजन के ऐसे मेथड्स बदलते रहोगे तो क्या होगा, डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल बदलते रहेगा, और उससे आपका प्रॉफिट भी बदलेगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं समझ में आएगा। तो उनका कहना है कि आप एटलीस्ट अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट रखो, ताकि मेथड्स या आपके जजमेंट के वजह से प्रॉफिट फ्लक्चुएट ना हो। अगर आप मेथड कंसिस्टेंट रखोगे तो जो भी प्रॉफिट लॉस चेंज होगा वो जेन्युइन रीजंस के वजह से होगा, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं करो अपने मेथड्स को चेंज करते वक्त। अभी आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे और बहुत सारा पढ़ोगे कि कुछ जेन्युइन केसेस में मेथड्स को चेंज किया जा सकता है, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं।
एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि आप बदल ही नहीं सकते, पत्थर की लकीर नहीं है। जेन्युइन केसेस में आप मेथड्स को बदल सकते हो, पॉलिसीज को बदल सकते हो, अलाउड है। बट इन जनरल बिना कोई लॉजिकल रीजन के, बिना कोई लॉ के कंपल्शन के आप अपनी मर्जी से मेथड चेंज मत करो, उसको हर साल कंसिस्टेंट अप्लाई करो। तो अगर मैं डेप्रीसिएशन का WDV मेथड यूज कर रहा हूं तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मुझसे ये कहता है कि आप हर साल WDV यूज करो। तो अगर मैं हर साल WDV ही यूज कर रहा हूं मतलब मैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये 3 आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको दिमाग में घुसा होगा, थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा, और मैं डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। अभी मेरा फोकस शॉर्ट वीडियोस पे है, धीरे धीरे मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा और आपको क्या क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करवा के दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको एक बढ़िया आइडिया आ गई होगी कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है, ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और FM से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।